माँ महागौरी की कथा। नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये 9 रात और 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। भले ही देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में इसे दशहरे के रूप में मनाया जाता हो, लेकिन भारत के पूर्वी राज्यों में दुर्गा पूजा के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री से शुरू होता है और उसके बाद माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ कात्यायनी और माँ दुर्गा के अन्य अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन नवदुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है, जिसे एक अशुभ ग्रह भी माना जाता है। बैल पर बैठने के कारण इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं बताई गई है, जिनमें उन्होंने एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ में वरद मुद्रा बनाए हुए है। माँ महागौरी की पूजा शक्ति का 8वां अवतार। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी की पूजा को समर्पित है, जिसमें महा शब्द का अर्थ असाधारण है और गौरी शब्द का अर्थ है शानदार। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, जिसमें प्रकाश चमकता है। माँ गौरी बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों की सभी जरूरतों को हमेशा पूरा करती है। ऐसा माना जाता है जो भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं, वो उनके सभी दुख दर्द को हर लेती है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करके अपने सभी कष्टों और चुनौतियों को दूर करें। शुभ मुहूर्त जानने के लिए करें अभी हमारे एक्सपर्ट से बात। माँ महागौरी की कथा और उत्पत्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी सती के निधन के कारण बहुत दुखी थे। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए। सब देवताओं ने उनसे अपनी समाधि तोड़ने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया और कई वर्षों तक अपनी समाधि में बैठे रहे। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा कर रहा था। तब देवताओं ने माँ दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वो भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएगी। उसके बाद उनका शिव से विवाह होगा, फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन नारद ऋषि माँ पार्वती के महल में पहुँचे और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सब याद दिलाया कि इस राक्षस का वध करेगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की बेटी माँ शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन नारद ऋषि माँ पार्वती के महल में पहुँचे और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सब याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उनको बताया कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उसके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। माँ पार्वती ने भी सहमति व्यक्त की और अपने शाही निवास की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वो एक जंगल में गई। वहां पर तपस्या करते हुए कई हजारों साल बीत गए, लेकिन माँ पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठंड, मूसलाधार बारिश और तूफान सभी मौसम में लगातार तपस्या करती रही। कुछ समय बाद उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। अत्यधिक तपस्या के कारण माँ पार्वती ने अपनी सारी शक्तियाँ खो दी। अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यह भी जान लिया कि वे देवी सती का ही पुनर्जन्म है। सब कुछ जानने के बाद भगवान शिव और पार्वती से शादी करने को तैयार हो गए। चूंकि माँ पार्वती अधिक तपस्या की वजह से बहुत ही
दुर्बल हो गई थी, इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा के पवित्र जल से मां पार्वती नहलाया। इस पवित्र जल ने मां पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया और वह अपनी शक्ति और तेज को दोबारा पा लेती है। मां दुर्गा के इसी रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का 8वां दिन शक्ति और प्रतिभा का प्रतीक। अपने असाधारण तेज के कारण मां पार्वती को महागौरी के नाम से भी जाना जाने लगा। महागौरी सफेद कपड़े पहनती है, सफेद रंग के बैल की सवारी करती है और उनकी 4 भुजाएं हैं। वह अपने प्रत्येक हाथ में एक त्रिशूल, कमल और डमरू रखती है। उनका चौथा हाथ अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देता है। मां महागौरी हर जीव की रक्षा करती है। वे आपकी आराध्य देवी भी हो सकती है, जो अपने भक्तों की हमेशा देखभाल करती है और उनकी परेशानियों को भी दूर करती है। मां महागौरी का वाहन बैल है। उन्हें हमेशा एक बैल पर सवार दिखाया जाता है। बैल पर सवार होने की वजह से इनको वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। मां महागौरी की पूजा का महत्व। ऐसा माना जाता है कि महागौरी की पूजा करने से आपके जीवन से सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इनकी पूजा करने से अशुभ राहु के प्रभाव भी दूर होते हैं। नवरात्रि में महाअष्टमी ऐसा दिन माना जाता है जब भक्तों को अपने जीवन से सभी कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। निष्कर्ष, दुर्गा अष्टमी पर मां महागौरी को पूजा में सफेद फूल, विशेष रूप से चमेली के फूल चढ़ाना चाहिए और ऊपर दिए गए मंत्रों का पाठ करना चाहिए। इस शुभ दिन पर कन्या पूजन का नियम भी होता है। इस दिन कन्याओं की पूजा की जाती है, फिर उनको खीर पूरी खिलाई जाती है। बाद में उनकी पसंद की कोई वस्तु भी उन्हें भेंट की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल AP तिवारी। जय माता दी भक्तों।